हेलो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4 ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर 2x है dx है। चलो हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा बताओ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको क्या लिखा हुआ है? 5 माइनस 4 ई टू दी पावर एक्स है, फिर यहां से माइनस ई टू दी पावर 2x है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? आपने यहां तक लिखा अच्छे से। हम यहां से एक काम कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते। देखो ये हो गया यहां से माइनस, ये हो गया आपका इतना। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तब क्या हो जाएगा? ये होगा आपके यहां से e टू दी पावर 2x हुआ। कोई दिक्कत? भाई माइनस था, ये प्लस हुआ तो हमने पहले लिख लिया। ये माइनस है, ये हो जाएगा आपके यहां से प्लस। ये होगा आपके यहां से प्लस का 4 e टू दी पावर x हुआ। कोई दिक्कत? और ये जो प्लस है क्या होगा आपका? ये माइनस हुआ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं। लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स अपान अंडर रूट के अंदर, ठीक है। क्या लिखेंगे? माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर लिखेंगे यही। क्या लिखेंगे आप? ई टू दी पावर 2x हुआ, फिर यहां लिखेंगे 4 ई टू दी पावर x हुआ, लिखेंगे आप माइनस 5, यहां से ब्रैकेट क्लोज, ये होगा आपका dx। अब हम यहां से क्या करें, इसको हम जो है परफेक्ट स्क्वायर बना दें, पूर्ण वर्ग बना देते हैं। तो आई बनाते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे रहने दे, कोई दिक्कत? ये होगा आपके से e टू दी पावर x का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। श्योर है, 100% लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आपने यहां तक किया। फिर यहां से जो 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू ई टू दी पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 जा क्या होता है? 4 होता है। फिर यहां से अच्छा इसको भी लिख लेते हैं, माइनस 5 है, सॉरी क्या है? माइनस 5 है। कोई दिक्कत है तक? हमने इसको क्या किया, हल्का सा तोड़ा। अब यहां से एक काम और कर देते हैं, लिखते हैं e का पावर x का होल स्क्वायर, यानी e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई का पावर x हुआ इंटू 2 है। अब हम यहां से काम कर देते, 4 जोड़ दे 4 घटा दे, ताकि क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। आई करते हैं, यहाँ पाएंगे ये होगा यहाँ से 4, ये होगा यहाँ से माइनस का 4, ये होगा आपके यहाँ से ये 5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब आप अच्छे से समझते होंगे, e टू दी पावर x का होल स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 2 इंटू ई टू दी पावर x इंटू बेटा आपके यहाँ से 2 है। अच्छा 4 किसका वर्ग होता है? 2 का होता है, तो b कैंसे, तब इसको कह सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? फिर यहाँ देखो ये माइनस 4 है, ये माइनस 5 है, तो क्या होगा आपका? ये होगा आपके यहाँ से माइनस का 9 हुआ। यानी कहने का मतलब है, इसको लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कहने का मतलब होगा आपका e का पावर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये होगा बेटा आपके यहाँ से माइनस का 9 हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए आपने यहाँ तक अच्छे से किया। अब देखो हम काम कर देते हैं, और एक काम करेंगे। देखो कौन सा काम करें, लिखेंगे e का पावर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा यहाँ से 3 का होल स्क्वायर। आपको अच्छे से पता है ना भाई? जो 9 होता है किसका वर्ग होता है? 3 का होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग अब यहाँ से हम लोग एक और काम कर देते हैं। तो देखो क्या, माइनस जो हमने कॉमन लिया था उसको अंदर डाल दे, अंदर गुणा कर दे। देखो कैसे, जब आप माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से प्लस, यानी होगा आपके यहाँ से 3 का होल स्क्वायर, और ये होगा आपका माइनस e का पावर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर देते हैं, इसी सिस्टम को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तब यहां से होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन अंडर रूट, इसको लिखेंगे बेटा ये वाला, ये होगा आपके यहां से 3 का होल स्क्वायर माइनस e टू दी पावर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके यहां से dx। अब यहां से हम एक काम कर देते हैं, इसको जो आपका ये वाला है e का पावर x प्लस 2 बराबर क्या मान लेते हैं? t। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आपने यहाँ तक अच्छे से किया, बहुत बढ़िया किया। अब क्या कर दे, इसको डिफरेंशिएट कर दे, यानी कि अवकलन कर दे। तब यहाँ पर होगा इज इंप्लाइज दैट e टू दी पावर x, ये होगा आपका dx बराबर क्या होगा आपका dt। अब आप देखिए न्यूमरेटर में e का पावर dx बराबर क्या मिल गया आपको? dt मिल गया। अब यहाँ से जो 3 है, 3 को मान लेते हैं a। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आपने यहाँ तक अच्छे से किया, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या लेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपके से dt अपॉन
अंडर रूट लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस लिखेंगे आप t का स्क्वायर, ये होगा आपका dt लिखा हुआ है। अब यहां से सिंस यानी क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर फार्मूला को क्या होता है, फार्मूला होता है आपके यहां से ये साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c होता है, तब इसलिए होगा यहाँ पर सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिखेंगे बेटा dt अपॉन अंडर रूट जो आपने माना था ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप साइन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस का सी। अब हम यहां से काम कर देते हैं, टी का वैल्यू रख देते हैं, तो टी बराबर आपने क्या माना था, टी बराबर आपने माना था ई का पावर एक्स, तो लिख देते हैं ई का पावर एक्स प्लस का 2 अपॉन ए बराबर आपने क्या माना था, ए बराबर 3 था, तो हम लिखेंगे आप 3। ये होगा आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया। थैंक यू।